जय हिंद साथियों, आपके YouTube चैनल ज्ञानदीप इंडिया में आप सभी का स्वागत है। और आज होगा 12th क्लास का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पोएट्री से होगा सेंट्रल आइडिया फर्स्ट। चैप्टर नंबर होगा फर्स्ट, जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के कण, जिसे लिखा है किसने? रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। जिसे किसके द्वारा लिखा गया? रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले सेंट्रल आइडिया का क्या नाम है चैप्टर का? डस्ट ऑफ स्नो, हिंदी में बोलते हैं बर्फ के कण। तो देखते हैं कि द ब्यूटीफुल पोएम, सुंदर कविता, सुंदर कविता द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के कण। इज माने है कंपोज्ड, लिखा गया। वाई माने द्वारा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, किसके द्वारा लिखा गया है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। आगे, दिस पोएम एक्सप्रेसेस द इम्पोर्टेंस ऑफ स्मॉल थिंग। कि दिस पोएम, यह कविता, यह कविता एक्सप्रेसेस, व्यक्त करती है, व्यक्त करती है द इम्पोर्टेंस माने महत्व को, इम्पोर्टेंस माने महत्व को, ऑफ स्मॉल थिंग, एक छोटी वस्तु के। यह कविता क्या करती है? एक छोटी वस्तु के महत्व को, महत्व व्यक्त करती है। आगे, इट चेंज वंस मूड, इट जो या यह चेंज से माने होता है बदलना या परिवर्तन करना। जो चेंज बदल देती है वंस मूड, एक व्यक्ति के मूड को, जो एक व्यक्ति के मूड को बदल देती है। आगे, द पोएट मेंशन्ड ए क्रो एंड ए हेमलॉक ट्री इन दिस पोएम। द पोएट माने कवि, पोएट माने कवि, मेंशन्ड व्याख्या करता है, एक क्रो, एक कोए की, एंड ए हेमलॉक ट्री, और एक धतूरे के वृक्ष की, इन दिस पोएम, इस कविता में। इस कविता में जो कवि किस चीज की व्याख्या करता है? एक कोए की और एक धतूरे के वृक्ष की। आगे, वैन जब द क्रो सूक्स द हेमलॉक ट्री, वैन जब, द क्रो माने कोआ, क्रो माने कोआ, सूक्ष्म माने हिला देता है, क्या करता है? सूक्ष्म माने हिला देता है। ए हेमलॉक ट्री, एक धतूरे के वृक्ष को, जब कोआ एक धतूरे के वृक्ष को हिला देता है, देन तब, द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के कण, बर्फ के कण, फैल माने गिरते हैं, ऑन द पोएट, कवि के ऊपर। तो वह बर्फ के जो कण है वो किसके ऊपर गिरते हैं? कवि के ऊपर गिरते हैं। देन तब, हिज सैडनेस मूड, उसका निराश मूड या उदासीन मूड, चेंज बदल जाता है, इनटू हैप्पीनेस, एक खुशी में। तो उसका जो परेशान या उदास चेहरा जो है या मूड जो कहाँ बदल जाता है खुशी में बदल जाता है। तो इस पूरे चैप्टर में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने मैंने क्या लिखा है कि एक धतूरे के वृक्ष पर एक कोआ बैठने के कारण एक जो परेशान व्यक्ति होता है उसका मूड जो होता है कहाँ बदल जाता है? एक खुशी में बदल जाता है। तो इस तरह से हमारा डस्ट ऑफ स्नो का सेंट्रल आइडिया कंप्लीट है। अब देखते हैं नेक्स्ट सेंट्रल आइडिया, वो होगा फायर एंड आइसी। फायर एंड आइसी होता है बर्फ और आग, जिसे लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में कि अब अगला सेंट्रल आइडिया है हमारा फायर एंड आइसी। इसे भी किसके द्वारा लिखा गया है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। फायर माने होता है आग और बर्फ, आइसी माने बर्फ, बर्फ और आग, जिसे किसके द्वारा लिखा गया है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है। अब जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट कवि है वो तुलना करते हैं, आग की तुलना किससे करते हैं? आग की तुलना करते हैं डिजायर, इच्छा से, और बर्फ की तुलना किससे करते हैं? हेटेड, घृणा से। ठीक है, तो इनकी दोनों की तुलना कवि ने अलग अलग की है। ठीक है, और कवि ने यह भी बताया है कि यदि इसे हम नहीं रोकेंगे तो क्या हो जाएगा? एक दिन संसार नष्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं, इस पे हमें नियंत्रण भी करना चाहिए और अपने साथी प्राणियों से प्यार करना चाहिए। तो देखते हैं कि द ब्यूटीफुल पोएम,
सुंदर, कविता, फायर एंड आईसी, वर्क फॉर आग, इज माने है कंपोजिट माने लिखी गई बाई रॉबर्ट फ्रॉस्ट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। डेस्कटॉप स्नो भी हमारी रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई थी, और हमारी फायर एंड आईसी भी किसके द्वारा लिखी गई है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। आगे द पोइट कंपेयर्स फायर विद डिजायर एंड आईसी विद हेटेड। तो द पोइट माने कवि, कंपेयर्स माने होता है तुलना करना, क्या होता है, तुलना करना, तुलना करता है फायर विद डिजायर, फायर माने आग की, किससे करता है, डिजायर माने इच्छा से, एंड और आईसी विद हेटेड, और आईसी माने बर्फ की तुलना किससे करता है, हेटेड, घृणा से, किससे करता है, घृणा से। बोथ ऑफ देम आर ग्रोइंग रैपिडली, बोथ ऑफ देम, ये दोनों आर माने ग्रोइंग माने बढ़ रहे हैं, रैपिडली तेजी से, आग और बर्फ किससे बढ़ रहे हैं, तेजी से बढ़ रहे हैं। आगे इफ यदि वी डू नॉट स्टॉप देम ग्रोइंग, इफ यदि वी डू नॉट स्टॉप, हम इन्हें नहीं रोकते हैं या हम इन्हें बढ़ने से नहीं रोकते हैं, तो द वर्ल्ड विल बी रूइंड, तो संसार क्या हो जाएगा, वर्ल्ड माने संसार, संसार क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नष्ट। तो आगे सो इसलिए वी मस्ट रिट्रेन आवर डिजायर, सो इसलिए बी माने हमें, बी माने हमें, मस्ट माने चाहिए, रिट्रेन माने होता है नियंत्रण करना, क्या होता है, रिट्रेन की जगह कंट्रोल भी आ जाएगा, ठीक। तो हमें क्या करना चाहिए, नियंत्रण करना चाहिए, आवर डिजायर, अपनी इच्छाओं पर, तो हमें अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करना चाहिए, एंड और लव माने प्यार करना चाहिए, आवर फेलो बीइंग्स, अपने साथी प्राणियों से, और हमें अपने साथी प्राणियों से प्यार करना चाहिए या प्रेम करना चाहिए। तो इस तरह से दोनों सेंट्रल आइडिया यूपी बोर्ड के लिए महत्वपूर्ण है।